नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी की शुरुआत करेंगे। रायपुर के ऐतिहासिक टाउन हॉल में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 7 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम वीर सेनानियों के योगदान, वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा और प्रदेश की विकास गाथा को एक मंच पर प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री साय ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के वीर नायकों के संघर्ष और बलिदान की गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े दुर्लभ छायाचित्र और दस्तावेजों के साथ महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास और जन कल्याणकारी योजनाओं और सुशासन, आधुनिक अधोसंरचना और विकसित छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक टाउन हॉल और शहीद स्मारक के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 50-50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। यह प्रदर्शनी 15 से 21 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए खुली रहेगी। मुख्यमंत्री ने युवाओं और विद्यार्थियों से प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील की। जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने बस्तर जिले की झीरम घाटी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके स्मृति में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि झीरम की घटना छत्तीसगढ़ के लिए भयंकर विभीषिका थी, जिसमें प्रदेश ने वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा जवानों और नागरिकों को खोया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि झीरम के शहीदों की स्मृति में बने स्मारक को जल्द ही और स्मरणीय स्वरूप दिया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब शांति, विकास और विश्वास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा के दौरान 5 जिलों में करीब 600 किलोमीटर की यात्रा और करे गुट्टा की पहाड़ियों पर तिरंगा फहराने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब संविधान की पहुंच देश के हर कोने तक सुनिश्चित की जा रही है। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। परिजनों ने झीरम की पवित्र मिट्टी पुलिस अधीक्षक को संग्रहित करने के लिए सौंपी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर स्थित लोक भवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। राज्यपाल रमेन टीका ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंटकर बधाई दी। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कई मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पद्मश्री से सम्मानित भारती बंधु डॉक्टर राधेश्याम बारले और उषा बारले सहित साहित्य, कला और सामाजिक क्षेत्र की हस्तियों ने भी समारोह की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर शहीदों के परिजन, वीरता पुरस्कार प्राप्त पुलिस अधिकारी और कई क्षेत्रों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले हस्तियां और ब्रह्म कुमारी बहनें भी उपस्थित रही। समारोह में देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें माहौल राष्ट्र प्रेम से भर दिया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2002 बैच की राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा को पुलिस सेवा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने यातायात प्रबंधन, अपराध नियंत्रण, विशेष अनुसंधान और वीआईपी सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किया। इसके साथ ही निदेशक खेल के रूप में उन्होंने खेल अकादमियों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनके नेतृत्व में तमिलनाडु से जुड़े एक अपहरण प्रकरण में शिशु को सकुशल बरामद करने में भी पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता मिली। मेरे साथ श्वेता श्रीवास्तव मैम मौजूद है, जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा जो विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है वे मिला है। मैम मेरे साथ सीधे मौजूद हूँ, सीधा मैम बातचीत करेंगे। मैम आज एक बड़ी सफलता आपको मिली है, पुरस्कार से सम्मानित किया, सबसे पहले कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है जब भी आपके काम को तारीफ मिलती है और खासकर राष्ट्रपति का पदक मिलता है तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है और बहुत खुशी हो रही है। मैम जो किताब हमें दी गई है उसके बारे में आपके बारे में लिखा गया है कि आपने काफी अपराध को लेकर आपने काम किया है, वीआईपी सुरक्षा को लेकर आपने काम किया, नियंत्रण जो है बनाए रखा है। मैम किस तरह की, क्योंकि अब चूंकि एक महिला है और महिला के रूप में आईपीएस अधिकारी थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है, मैम किस तरह से?
जब भर्ती होते हैं तो महिला पुरुष नहीं देखा जाता, एक पुलिस अधिकारी ही होते हैं। एक परसेप्शन है कि महिला अधिकारी है, काम तो वही होता है जो सभी को करना होता है। हाँ, ये जरूर है कि घर और बाहर की चुनौतियां महिलाओं के लिए होती हैं, तो वो परिवार के सहयोग के साथ उसको करना पड़ता है, लेकिन काम के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और मैं अभी तक के अपने करियर में संतुष्ट हूँ कि मुझे जो भी टास्क मिला या जहाँ भी मेरी पदस्थापना रही वहाँ मैंने अपना पूरा देने का प्रयास किया और उसमें मैं सफल भी रही। एक लंबा करियर रहा है मैम, फैमिली का सपोर्ट कितना? फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है। जिस समय कि मैं रायपुर में पदस्थ थी, फील्ड की 24 घंटे की नौकरी थी, तब मेरे माता पिता ने मेरे बच्चों को रखा था और साथ में पूरे परिवार का सपोर्ट मेरे साथ था। तो उसके बिना नहीं हो सकता। जब आप घर की परेशानियों से चिंता मुक्त होते हैं तब आप बाहर अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिया गया, मैम आज की महिलाओं को क्या संदेश दें? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने सपने बड़े रखें, सपने छोटे ना रखें और सबसे पहले पढ़ाई करें, अपने पैरों पर खड़े हों, उसके बाद ही किसी और विषय में सोचें और किसी तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं अभी सोशल मीडिया के एरा में, तो सभी बच्चियों को पढ़ना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अब इस पुरस्कार के बाद मैम प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं वही हैं, जब इतना सरकार ने काम को सम्मान दिया है तो हमारी प्राथमिकता है कि हम जहाँ पे पदस्थापना है वहाँ पूरी अपनी निष्ठा से अपने काम को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये मेरे साथ श्वेता मैम मौजूद है जिन्होंने बताया कि किस तरह से फैमिली का सपोर्ट इनके पूरे करियर पे रहा है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन्हें जो है राष्ट्रपति के द्वारा मिले जाने वाले जो विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार है, पदक है, वो मिला है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जिज्ञासा चंद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2007 में बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी तारकेश्वर पाटिल को संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से नक्सल विरोधी अभियानों का सफल संचालन करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट कार्य हेतु पदक प्रदान किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में रायपुर में पदस्थापना के दौरान उन्होंने प्रवीण सोमानी अपहरण प्रकरण सहित अनेक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में सफल खुलासे करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने सराहनीय कार्य किया, विशेष शाखा में कार्यरत रहे और तारकेश्वर पटेल ने कानून व्यवस्था, निर्वाचन, वीआईपी सुरक्षा तथा माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के भ्रमण से संबंधित खुफिया सूचना से संकलन और विश्लेषण के महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उत्कृष्ट एवं समर्पित पुलिस कार्य को देखते हुए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। अधिकारी तारकेश्वर पटेल जिन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट सेवा के लिए जो मिले जाने वाला पुरस्कार पदक है वो दिया गया। मेरे साथ वो मौजूद है, पूरी परिवार भी उनके साथ मौजूद है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज एक बड़ी सफलता आपको मिली है, राष्ट्रपति के द्वारा जो पुरस्कार दिया उनसे सम्मानित है। सर, ये पल कैसा है क्योंकि पूरा परिवार आपके साथ? सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई और इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, तो निश्चित रूप से ये खुशी के साथ साथ गर्व का और गौरव का क्षण है। तो इस सभी को इसमें मेरी तरफ से और पूरे मेरे परिवार की तरफ से सभी को धन्यवाद, आभार। सर, जब आपका नाम आता है तारकेश्वर पटेल तो कई गतिविधियां आपके सामने आती है सर, चाहे कोविड की बात ले लें या किसी अन्य तरह की बात ले लें, काफी ज्यादा आपका नाम आता है। सर, किस तरह की चुनौती पाते हैं? नहीं, वो तो जो जिम्मेदारी मिलती है उसको हम अपनी तरफ से निभाने का प्रयास करते हैं और जो भी हमारी ड्यूटी है, हमारा प्रयास रहता है कि अपने 100% एफर्ट के साथ में ड्यूटी को निभाएं। सर, अब इस पुरस्कार के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं तो वही है जो पुलिस के लिए, जो हमारा पुलिस का नैतिक बेसिक जो हमारी ड्यूटी है, उस बेसिक ड्यूटी को अधिक से अधिक हम अपने उससे निभाएं और हमारा प्रयास रहेगा कि पुलिस का जो कर्तव्य है उस पर निभाएं। तारकेश्वर पटेल सर के परिवारजन भी मौजूद है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है माता जी आज आपको? बहुत खुशी मिली और गर्व की बात है। अच्छा। मेरा बेटा अच्छा है, पुलिस ऑफिसर है करके पुरस्कार मिला है। उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है, सीधा उनसे भी बातचीत करेंगे। हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ये कहावत है। किस तरह से देखते हो और कैसा पल महसूस हो रहा है? जी, मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे इनका साथ ऐसे हमेशा देती रहूँ। किस तरह से साथ दिया है, क्या सपोर्ट रहा है? सर, आप बताइए मैम का किस तरह से? नहीं, पूरा सपोर्ट रहा है उनका। जब घर की तरफ मुझे बहुत ज़्यादा मेरे को ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है, वो पूरी जिम्मेदारी निभा लेती है, तो इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी में ज़्यादा समय दे पाता हूँ और ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं।
तो ये तारकेश्वर पटेल सर मौजूद है, जिन्हें जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रपति के द्वारा जो विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है वो मौजूद है। उनके परिवारजन भी मौजूद हैं और परिवार में जो है गर्व का पल साफ तौर पर नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जिज्ञासा साधना न्यूज राय। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा माँ पानी ओगराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमसीबी जिले के चिरमरी स्थित जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अत्याधुनिक अटल आरोग्य लैब और नई डेंटल यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया है। अटल आरोग्य लैब से शुरू होने से अब मरीजों को एक ही स्थान पर 136 प्रकार की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इस लैब से जिले के लोगों को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है। वहीं नई डेंटल यूनिट शुरू होने से दंत रोगों से पीड़ित मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें उपचार के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उद्घाटन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अस्पताल को नई मशीनों और अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से और अधिक सुसज्जित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य जिला
चिकित्सालय को पूरे संभाग के प्रमुख और बेहतर स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करना है ताकि क्षेत्र के लोगों को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके। ये हमारे न केवल चिमनी बल्कि आसपास के क्षेत्र और दूसरे जिले के लोग भी यहाँ आते हैं, उनके लिए एक रामबाण है। और ये अटल आरोग्य लेख जो HLL के माध्यम से संचालित होगा, 136 प्रकार के टेस्ट होंगे और बड़े ही दुर्लभ टेस्ट भी जो सामान्यता प्राइवेट पेट्रोलेब में होता है बड़े शहरों में, उस प्रकार की टेस्ट यहाँ से आज प्रारंभ हो रही है और इस क्षेत्र के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैं क्षेत्रवासियों को अटल आरोग्य लेब और डेंटल यूनिट के उद्घाटन, डेंटल यूनिट भी हम लोगों ने आज उद्घाटन किया, डेंटल चेयर वगैरह उपकरणों के साथ साथ, तो उसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का 80वां पर्व पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश दिया। समारोह में 17 प्लाटूनों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया और परेड का नेतृत्व IPS अधिकारी विमल कुमार पाठकों ने किया, जबकि निशांत गौरवपुर के परेड 2IC रहे। इस बार बिहार पुलिस की टुकड़ी भी आमंत्रित वर्ग में परेड का हिस्सा बनी। परेड में BSF, CRPF और ITBP और CISF और SSB सहित छत्तीसगढ़ पुलिस और घुड़सवार दल और डॉग स्क्वाड ने हिस्सा लिया। महिला बैक पाइपर बैंड की प्रस्तुति ने भी आकर्षण बढ़ाया। वहीं राज्य बलों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला दल प्रथम, जेल पुलिस द्वितीय और छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल और पुरुष दल तृतीय रहा। वहीं NCC गर्ल्स ने पहला और NCC बॉयज ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट दलों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही परेड से जुड़े कमांडरों और प्रस्तुतियों में योगदान देने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरगुजा जिले के ग्राम करजी में हर घर तिरंगा और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो अंबिकापुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में ग्रामीणों और विद्यार्थियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नशा मुक्ति पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें नशीले पदार्थों के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव, पारिवारिक एवं सामाजिक नुकसान और नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास से जुड़ी जानकारी दी गई। स्वतंत्रता दिवस पर विद्यार्थियों ने देशभक्ति, भारतीय संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। पोस्टर मेकिंग, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने हर घर तिरंगा और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत के संयुक्त संदेश के साथ जागरूकता रैली निकाली। ग्रामीण युवाओं और विद्यार्थियों ने तिरंगे के सम्मान और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा, युवाओं की ऊर्जा को नशे से दूर रखकर शिक्षा, खेल, कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगाना जरूरी है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।